लाइफ वॉइस, लाइफ जीवन की पुकार, जीवन मिला है और उसमें भी यदि कुछ बोलने की क्षमता मिली है तो वो महान पुण्य का उदय है। लेकिन बोलने में और समझने में स्वार्थ आ गया, स्नेह नहीं आया, तो परिवार बिखर गए और ऐसी घटना घटी है। अशोक सम्राट के समय में कुणाल उसका पुत्र, और परिवार में स्वार्थ के कारण जब अधिक रानियां होती थी तो वो सोचते थे कि मेरा बच्चा राजा बने क्योंकि मैं राजमाता बनूंगी। ऐसी घटनाओं के चलते हुए राजा ने लेटर भिजवाया कुणाल अधीयताम। राजा ने लेटर भिजवाया, मंत्री देने जा रहा था और मंत्री के हाथों में से बीच में एक दूसरी रानी ने ले लिया कि क्या है बताओ। और रानी ने चेक किया और रानी ने पढ़ा कुणाल अधीयताम। कुणाल इसका पुत्र था कि उसको अधीयताम पढ़ाना, अध्ययन कराना। अब उसके मन में वो जहर बढ़ने लगा था। उसने सोच लिया कि ये तो भविष्य में नुकसानकारक है, तो उसने अपनी काजल से एक बूंद अ के ऊपर लगा दिया, अ के ऊपर बिंदी लगा दी। कुणाल अंधीयताम, अधीयताम नहीं अंधीयताम, यानी कुणाल को अंधा कर दो। कुणाल को स्टडी कराना था, पढ़ लिख के राजा बनना था, राजा बन के प्रजा की सेवा करना था, संस्कृति रक्षा करनी थी। उसका पूरा एक बिंदी के कारण चेंज हो गया। बात महत्वपूर्ण यह है, सहन शक्ति नहीं, सहानुभूति नहीं, सहायता का भाव नहीं। इस घटना को लेके पूरे परिवार के अंदर हर किसी के साथ बदले की भावना आ जाती है, हर किसी को गिराने की भावना आती है। और सबसे बड़ा नुकसान किसी और को नहीं होता है, खुद को होता है। और ऐसा हुआ है। ये जैसे अशोक सम्राट, उनके परंपरा में यानी कितनी पुरानी बातें हैं, आज उसी घटनाओं को बार बार यहाँ पर संसार में दिखने मिलती है। और उसका दृष्टांत देखना हो तो वो वृद्धाश्रम है या तो अनाथ आश्रम है, दो में से एक है। क्यों भाई वृद्धाश्रम बने, उसकी वजह क्या थी? सहन शक्ति नहीं होना उसका ये एग्जाम्पल है, स्नेह न होना उसका एग्जाम्पल अनाथ आश्रम है। अब ये सारी चीजें इंसान करता है, जानवर तो करता नहीं है। जानवर की दुनिया में तो वो मायूस हो जाता है, उसका परिवार का सदस्य यदि कहीं नहीं मिलता है तो, एक गली में कुत्ते होते हैं, किसी को कुत्ते को लेकर चले गए या कोई आगे गए और एक्सीडेंट में मर गया, तो आप रोज उसको गली में उस कुतिया को देखते हो तो मायूस हो गई, साइड पे बैठी, आप खाना दोगे नहीं खाएगी। इमोशंस, लागणी यानी कि अनुभव, सहानुभूति, ये जानवर की दुनिया में होती है। इंसान को ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण वो इतना कठोर बन गया? इंसान के जीवन में ऐसी कंडीशन कैसे बनी कि वो अपने को, अपने लोगों को, यानी कि जिसके साथ जीवन गुजारना है, जो परिवार है, जो स्वर्ग बन सकता है, उसको नरक क्यों बना दिया उसने? वजह क्या थी? एक ही चीज आती है बीच में, सहानुभूति नहीं है, स्वार्थ की अनुभूति। स्वार्थ में सिर्फ और सिर्फ हत्या सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, उस हत्या में चाकू नहीं है, बंदूक नहीं है, उस हत्या में कोई वेपन्स नहीं है, उस हत्या में विचार का पाप है। और उस विचार के पाप को ऑलरेडी कई भी साफ सुथरे लोग करते हैं लेकिन हत्यारे नहीं कहलाते। विचार के पाप से कई लोग धर्म क्रिया कर लेते, कई लोग दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे व्यवहार कर लेते, लेकिन विचार से हत्या करने वाला हत्यारा नहीं कहलाता है। हकीकत में ज्ञानी कहते हैं कि उस विचार के हत्यारे को सजा हजारों गुनी मिलती है। अठार पापस्थान की सज्जाए में पहले प्राणातिपात उसकी सजाए आती है। उस सज्जाए में 5 गाथा है, 5 से 7 गाथा। वो जो गाथा है उसमें लिखा है, मारे दुख होवे, मार कहता दुख होवे, मारे किम नवी हो। तुम किसी को रफ शब्द भी बोलते हो तो उससे हर्ट होता है, तुम किसी का रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, तुम्हारा रूड बिहेवियर है, यानी कि जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हो, तो सामने वाला दुखी हो जाता है। अब वास्तविक देखने जाओ तो व्यवहार से भी कोई दुखी होता है तो मारने से दुखी होता है कि नहीं होता है? मार कहता दुख होवे, मारे किम नवी होए। यदि मार बोले तो भी उसे दुख ले, मर जा, इधर आंखों के सामने चला जा।
तेरी जिंदगी ऐसी है, तू पागल है, तेरे दिमाग नहीं है। ये रफ शब्द जो बोल रहे हैं उसके अंदर कठोरता है। एक दिन वो ऑलरेडी हमला करेगा, मारेगा, और ऐसी हृदय की आग वो शांत न होने के कारण वो हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता है। अब कुणाल अध्येताम, राजा के पास क्या गलत, क्या कम था रानी के पास, लेकिन स्वार्थ। और आज का ये समय देखो, वही घटना चल रही है। रामायण में यही घटना घटी ना, राम नहीं जहां बनना चाहिए, बड़े पुत्र राम है, राम राजा नहीं बनना चाहिए। कौन बनना चाहिए? मेरा बेटा भरत बनना चाहिए। क्यों? मैंने वरदान मांगा था, आपने बोला था कि जब समय आएगा, यानी आप मांगोगे तो मैं दूंगा। तो ये तो हमारी परंपरा रही है कि आपने जो प्रॉमिस दिए वो निभानी पड़ेगी। यदि आप प्रॉमिस नहीं निभाते तो डिक्लेयर करो कि हम वचन निभाने के लिए सफल नहीं है, समर्थ नहीं है। उसको वचन देना पड़ा। पूरे अयोध्या को आमंत्रण देने के बाद यदि सुबह पूरा वातावरण बदल जाता है, इज्जत दाव पे लग जाती है, और चारों ओर वो इज्जत परिवर्तन यानी बेइज्जती में परिवर्तन होती है, भयंकर स्वार्थ कितनी बड़ी तबाही लाता है। कहाँ रघुकुल रीत, कहाँ अयोध्या, कहाँ दशरथ राजा, कहाँ परंपरा, क्या मान सम्मान, और कहाँ हजारों लोगों का आमंत्रण, और पूरी अयोध्या सजी, और वहां पर राज्याभिषेक होना था और नहीं हो पाया राम का। एट ए मोमेंट पब्लिक के सामने उनको खुले पैर जाना पड़ा वनवास 14 साल। ये किसके द्वारा ये सारी घटना घटी? एक राजमाता के द्वारा नहीं घटी है। एक अंदर में जल रहा हुआ एक शैतान है, अंदर राक्षस पैदा हुआ है, परमाधामी पैदा हुआ है, जो ये सारी चीजें करा रहा है। यानी कि बिना शस्त्र का, बिना राक्षसी वृत्ति का, यानी कि बिना भयंकर चेहरे का भी राक्षस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहां पर? हृदय में। और ये हृदय में राक्षसी वृत्ति, ज्ञानी ने कहा साक्षरा विप्रंति राक्षसा। साक्षरा, उसका उल्टा करो, साक्षरा राक्षसा। जहां समझदारी नहीं है वहां पर ये पिशाची वृत्ति काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि गलत करते हुए से कोई डर नहीं है, फिर सगा भाई हो या सगा बेटा हो। मैंने आपको जो कुणाल अध्येताम अशोक सम्राट की बात की, रामायण की बात की, ऐसी की ऐसी और सारी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें आत्मा की दृष्टि से देखने जाओ तो उसके अंदर बहुत सारा संसार बसा हुआ है। उसको अनंत काल परिभ्रमण करना है, इसके लिए उसी रास्ते वो चल रहा है। यदि ये घटनाओं में विराम नहीं आया है तो संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं ये चलती रहती है। हमारा कर्तव्य क्या है? तुम किसको प्यार करते हो? परिवार को, यस या नो? बच्चे को, तो बच्चे को प्यार करते तो उसके देह को ही प्यार करते हो, उसकी जरूरियात है वहां तक ही प्यार है, उसको संभालना वहां तक ही प्यार है। वो बड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ाई हो जाए, अच्छे घर मिल जाए, अच्छा रिलेशन हो जाए, वहां तक ही प्यार है। उसके मन की सुरक्षा कैसे हो, उसका भविष्य आत्मा का आज का भी कैसे हो, और उसकी आगे की दुनिया यानी कि भविष्य में उस आत्मा को वापिस क्या भाव मिलेगा, ऐसी कोई सोच परिवार की नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये स्नेह नहीं है, ये दिखावा है। और दिखावा अच्छा ही होता है, असल से ज्यादा नकल। कांच को तुम अच्छा चमकीला बना सकते हो और बेवकूफ को हीरा समझा के पहना सकते हो, और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। डायमंड मार्केट में ऐसा ही चल रहा है अभी। ओरिजिनल डायमंड चले गए, और 20-30 साल पहले ओरिजिनल जो मोती थे पल्स, वो भी चले गए। तो आराम से डुप्लीकेट चीज यानी कि नकल जो है, जिसकी वैल्यू कम है, उसका शोर ज्यादा है। अब संसार में ये घटना घट रही है तो हमें मूलभूत रूप से देखना है कि परिवार में हमारा योगदान क्या, या परिवार का भविष्य क्या, परिवार को क्या देना चाहते, क्योंकि परिवार ऑलरेडी उसी नेचर से आगे आएगा। तुम जैसा सिखाओगे ऐसा निकलेगा, तुमने जो सीखा ऐसा होगा। कैसे दुर्योधन पैदा हुआ? राजा का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? जो कौरव थे, कौरव की सेना दुर्योधन थे, वो दुर्योधन ऐसा कैसे हुआ? माँ की करुणा नहीं मिली, उसने पूरा पट्टा बांध के जिंदगी भर रही कि मैं, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे धृतराष्ट्र के साथ शादी करनी पड़ी, मुझे जबरदस्ती से बैठा दिया, राजा राजा नाम करके मुझे सिट करा दिया, और राजा के नाम से अंधे के साथ मेरी शादी हो गई। अब मैं भी जिंदगी भर अंधी रहूंगी। तुम ऑलरेडी तुम्हारा सुख चाहते थे, अब मैं तुम्हारे दुख में सुखी हूँ, राजी हूँ। तुम दुखी, मैं राजी। मैं भी आंख बंद कर देती हूँ, मुझे जिंदगी ऐसी जीनी है। आंख होने के बावजूद भी अंधे की तरह जिंदगी जीना,
और वो अंधे की तरह जिंदगी जीना, इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र का जन्म तो हुआ लेकिन पुत्र की आंखें हैं, पुत्र के पास दृष्टि नहीं है। यानी आंखों को दृष्टि नहीं कहना, समझदारी को दृष्टि कहना। किसी के जीवन में यदि बहुत कुछ अच्छा हो फिर भी अच्छा संतोषकारक ना हो, उसके पास बहुत अच्छी सामग्री हो, दुनिया उसे सुखी मान सकती हो, शायद अवार्ड के भरमार हो जाए, लेकिन उसके अंतर मन में अभी तक रियलिटी नहीं है, सच्चाई क्या है। क्योंकि पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप जो भी है, उनके लिए उसका एक प्लान होता है कि इनकी जीवन यात्रा, उसमें इतनी तो पावर होनी ही चाहिए। रिस्पेक्ट कहां से आएगा बच्चों में? बच्चों का कल्चर तैयार कौन करेगा? और आज सबसे बड़ा रोग आपको पता ही है, उनको दे दिया है मोबाइल हाथ में। कैसी कैसी प्रॉब्लम है, और देखने जाओ तो समझदारी बहुत कम है। एक छोटी सी घटना से हमें श्योर हो जाना चाहिए कि बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी घटनाएं ऐसी बनी हुई है जिसमें माँ बाप खुद हार जाते हैं और कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा इमोशनल हो तो वो पागल जैसे हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। गलती किसकी? गलती किसी को तो होगी ना। हम सूरत में थे, आज से 18 साल पहले ये सारे प्रवचन हुए थे इस विषय के ऊपर। उसमें से वहां सूरत में आदिनाथ सोसाइटी, वहां एक लड़की को फंसाया। बात ये चल रही है कि यदि घर को स्वर्ग नहीं बनाया तो नर्क निश्चित है। ये हॉल है, साफ नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या है? कचरा ने आना ही आना है। आप बोलते हैं कि हॉल है, हॉल होए इतना इनफ है कि साफ होना वो भी इनफ है। आपके पास पैसा हो इनफ है कि पैसा सही जगह यूज हो वो भी इनफ है। अब पैसा है लेकिन ढंग से नहीं जी सको, मोहम्मद सेठ की तरह जियो तो क्या काम का? पैसा होने के बाद भी लीज पर घर हो, खाना पीना सही नहीं हो, पहनना बैठना उठना सही नहीं हो, किसी के साथ ऑलरेडी सही तरह से बोलना चलना नहीं हो, तो पैसा क्या काम का? पैसा जड़ वस्तु है। लेकिन पैसा बोलता है ऐसी दुनिया कहती है, और बोलता ही है तो फिर वो आवाज तुम्हारे दिल की हो ऐसा बनना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है। तो सूरत के अंदर ये सारी घटना घटी थी, यानी कि जीवन में, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी संतोष या तो प्रेम स्नेह नहीं बना और पूरी व्यवस्था टूट गई। सूरत की घटना है। उस घटना के अंतर्गत तब दो घटना बनी और मुझे ये सारी चीजें कहनी पड़ी। ऐसे ये जनरल व्याख्यान थे। एक परिवार की एक लड़की ऑलरेडी फंस गई। वो फंस गई उस समय मैंने दो बात की थी, तो कुछ भी करके सबसे पहला सिक्योर करो अपने परिवार को, बेटा बेटी दोनों को, ऐसा नहीं कि बेटी। और दूसरी बात, अपने पैर पर खड़े रहना चाहिए। उसको ऑलरेडी कोई भी परिस्थिति में उसे कवर अप कैसे करना है, फाइट कैसे करनी है, वो ऑलरेडी कहीं हारे नहीं, भागे नहीं, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। इस चीज को लेके माँ बाप को तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भविष्य जो दिख रहा है उस हिसाब से बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं। और हुआ तो ये 18 साल पहले ऑलरेडी गेट टूगेदरिंग एक प्रोग्राम रखा था सारे कॉलेजियन स्टूडेंटों का, जैन समाज का। और उस समय पर ये बात छिड़ी तो वहां के आयोजक थे कि साहब अपन बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे करते हैं। मैंने बोला ये बात को लेके थोड़ा विचारना पड़ेगा, क्योंकि वार्ताण समाज के लिए कुछ नेगेटिव खड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि उस समय शुरुआत थी ये सारी चीज। अब जिस परिवार की लड़की, वो कहीं एक लड़के के साथ कॉलेज में उसका अफेयर हो गया और वो वहां से भाग गई, बात हुई खत्म। अब हम ये कंडीशन सोचते हैं कि उसे कहीं प्यार नहीं मिला, इसके लिए वहां प्यार में जाना पड़ा। या तो फिर उसे पता नहीं था कि मेरा जीवन क्या हो सकता है, या तो उसे इतना पता नहीं था कि कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो उसको इतना पता नहीं था कि मेरे माँ बाप का प्यार क्या है, या तो उसको इतना पता नहीं था कि कल समाज में माँ बाप का क्या हाल होगा। यानी कि बच्ची की भूल थी या माँ बाप की भूल थी? प्रॉपर डिसीजन किसने लिया? माँ बाप ने। उसको पढ़ाना लिखाना है ना, तो पीछे ध्यान नहीं रखना था? और ऐसा कैसा स्टडी कि जिसके हिसाब से जिंदगी हार जाए? तो ध्यान देना जरूरी था, जो ध्यान नहीं दिया। और नुकसान क्या हुआ देखना। अब उस लड़के ने अपना नाम जैनब रख दिया, हाथ में सब राखी ने, ये ने, तिलक ने, विलक ने, सब ये सब कर दिया। अब उसकी स्मार्टनेस नहीं रही, बोली, और वो फंस भी गई। धीरे धीरे 6, 8, 12 महीने में वो फंस जाने के बाद उसके साथ मैरिज कर दिया, वो भाग गए, ऑलरेडी बात हुई खत्म। अब ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आती कहां से है? वो लड़की को ऑलरेडी उसके साथ भाग गई, 6, 8 दिन के बाद वापस सूरत आए, वहां का माहौल पूरा
पता चल गया, चेंज हो गया, आ भी गई। आ जाने के बाद अब उसे ऑलरेडी वहां घर जाना नहीं था, लेकिन रात को वो लोग आए, रात को 10 दिन के बाद वह सुबह उठी, सुबह दिए तो कि ये अम्मा है ने, खाला है ने, माला है ने, क्या क्या, तो कि बेटा, तो कि ये कहाँ है, क्या है के, तो बेटा ये तू राशिद के घर है के, कौन राशिद के, मैं तो जैनब के साथ आई थी, हाँ वो जैनब राशिद ही है के, मेरा बेटा है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बेटा, ये है ना, हाँ के तू रात को तो यहाँ ही आई थी, हाँ है। अब वो देखी पतरे लगे हुए हैं, टूटी फूटी खटिया पड़ी है, बर्तन जैसे वैसे पड़े हैं, पानी लेने बाहर जाना है, बाहर सब वो मुर्गे बुर्गे घूम रहे हैं, और सारे बदबू शुरू हो गई सुबह की 7-8 बजे की, मटन की। देखिए मैं यहाँ कहाँ से आ गई, मुझे यहाँ जाना है, नहीं अभी कहीं जाना बेटा, कहीं नहीं जाना, आ रहा है बेटा, तो कि वो तो हम तो रात को लेट आए थे 2 बजे, कहाँ गए अभी वो, तो कि कुछ नहीं, वो तो अभी बाहर गए, वो आएगा बाद में बाहर, अभी तू नाश्ता खाना वगैरह बना दे। सुबह सुबह जिनने जिंदगी भर जमीन कर नहीं खाया, उस बेटी को नॉनवेज पकाना, बास मारना, उसने मना बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं क्या होगा, दे धनाधन मारा, गरम गरम वो तवीता, गरम चमचा लगा दिया, करना ही पड़ेगा वरना मर जाएगी तू। हाँ अब इधर कोई नहीं, इधर मौत के अलावा कुछ नहीं, दो चीज सामने आई, रोए रोए रोए। कौन दुखी, माँ बाप दुखी या बेटी दुखी? हाँ दुखी कौन? बेटी तो दुखी रहनी थी, उसका कर्म ही ऐसा था। सबसे ज्यादा दुखी कौन? माँ बाप सबसे ज्यादा दुखी। क्यों भाई? दुख किसी ने भेजा है क्या, खुद ने खड़ा किया है? दुख आया के खड़ा किया है? हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा इस चीज, क्योंकि इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जिससे हम अनजान हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स में जो पिताजी है वो ऑलरेडी बेवकूफ की तरह जिएंगे तो उसके बेटे बेटियों को हारना ही है। क्या सिर्फ पैसे के पीछे, बिजनेस के पीछे, समाज के पीछे दौड़ते रहे हो, परिवार पे ध्यान नहीं दिया तो हारना ही है। तुम्हारा 15-20 साल का जितना भी इन्वेस्टमेंट है बेटे बेटियों के पीछे, कोई काम का नहीं है। वो लोग बिंदास बैठे हैं कि कितने पंछियों को पकड़ना है वो बताओ, डिक्लेयर करते हैं कि ये इसका इतना भाव है, इससे इतना भाव है, इतना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। आप कोई कम जानते हो क्या? दुनिया में जो बन रहा है, देश में जो बन रहा है, जहां जहां सारे ये इनलीगली काम जो हो रहे हैं ब्लैक लिस्ट के, वो आप अनजान हो क्या? नहीं पता है आपको? तो फिर आप ये सुन के, समझ के, देख कर क्या सोचते हो? लीगली आपको पारिवारिक मीटिंग करनी जरूरी है, परिवार में आधा घंटा रोज बैठना जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं वो तुम नहीं बोलोगे, नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो तुम्हारा 20 साल का किया हुआ सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। फिर तुम्हारा महल, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारे मान सम्मान सब जीरो। उसको मारा, बहुत मारा उस दिन, और मारा हो तो रोई, मुझको खाना नहीं, ऐसा वैसा सहन कर दिया, जिंदगी भर कुछ नहीं खाया। और ऐसी घटना के बाद ऑलरेडी 3-4 दिन हुए, मारा मारी बहुत हुई, चिल्लम चिल्ली हुई, लेकिन जाए कहाँ? अब देखने जाओ तो ब्रिज के नीचे की झोपड़पट्टी, और उसका परिवार 1 किलोमीटर दूर ही रहता था, 1 किलोमीटर दूर। जैसे वैसे करके भाग के एक दिन रात को सीधा परिवार के पास गई, टाइम चला गया, परिवार के पास गई रात को लेट से, पापा पापा ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या बोलेगा पापा? चले जाए यहाँ से, काम नहीं। बेटी गई, पैसा गया, इंक्वायरी में इज्जत भी गई, सब कुछ गया, अब क्या करना है? के उसके पास रास्ता सुसाइड के सिवाय क्या है? हाँ तो रास्ता है, आपका कार्य लीडरशिप लेने का है, समाज में ऐसी घटना बनती आगे आना, निंदा नहीं करना। सबसे घटिया से घटिया हमारी प्रवृत्ति है, हम बातों में और व्हाट्सएप में आगे चले जाते हैं। वो अने छोरी यू है, अने छोरो यू है, अने वो नुकसान की दो, अने यू की दो। अरे तुम यार जिंदगी जी रहे हो कि कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी खत्म कर रहे हो? ऐसी घटना बनती है तो तमाशा करना क्या? किसी के दुख के ऊपर नमक भभराना, नमक डालना, घाव के ऊपर नमक डालते तो और परेशान होता है, एसिड डालते तो और परेशान होता है। ये घाव है सर, और ऐसी घाव की कंडीशन बनी है। उस पिता ने उसको नहीं संभाला, वो लड़की वहां नहीं गई, फिर नारी रक्षा गुरु केंद्र अहमदाबाद है वहां रही। वहां जब मैं गया तब ये घटना मैंने सुनी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। ऐसे कई केसेस है जो बनते हैं, वो साइलेंटली चुपचाप करते हैं। आज मैं बोल रहा हूं तो भी तुम्हारे दिमाग में कोई व्यक्ति, कोई परिवार याद आता होगा, लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे सबको सिक्योर करना है,
क्योंकि आगे जाके ये जो काले धंधे हैं उसमें ऑर्गन बेच डालते, मार डालते, पूरा स्कैम चल रहा है हॉस्पिटलों का। कई ऐसी, सब तो नहीं है लेकिन स्कैम चल रहा है। बच्चे को उठा जाना, मार डालना। आप सोचो तो सही, उसको उसको तड़पा तड़पा के मारना, शरीर को फाड़ना, ऑर्गन निकालना, और वहां वो खत्म हो जाए। हार्ट, किडनी, ये सब, ये सारी घटना आज हो रही है। नहीं हो रही ऐसा नहीं, दूसरे बाहर देशों में बेच देते हैं। क्यों भाई? केरला पूरा, उसके अंदर ऐसा कितना हुआ। अभी एक न्यूज आया वो बाबा का, 10,000 लड़कियों को, कैसे हुआ है सब कुछ। आप ये, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, बड़ी बात नहीं है। परिवार में क्या चल रहा है, हमारी बात ये है, लाइफ इज वॉइस, पुकार क्या है जिंदगी की, वॉइस क्या है, जीवन की शक्ति कहाँ जा रही है। हमें क्यों आधा घंटा, 1 घंटा परिवार को, परिवार के फ्यूचर को, परिवार के संस्कार के लिए हमें नहीं देना चाहिए। हम कुणाल की बात सुनते हैं, कुणाल अधीयताम अंधीयताम, हम रामायण की बात सुनते हैं, सुनना अच्छा लगता है, बस प्रैक्टिकल क्या है उसको इतना गहराई तक, इतना समझदारी, इतनी उनकी तैयार करो कि उसे कहीं पर भी भेजो, तुम्हें चिंता नहीं चाहिए, तुमको टेंशन में नहीं रहो। ऐसी एक घटना घटी, ऐसी दूसरी घटना घटी, एक पॉजिटिव घटना घटी। एक परिवार में, सूरत की ही बात है, सब साधर्मिकों को ऑलरेडी 300 साधर्मिकों को सारा जो भक्ति के लिए सब कुछ देना था, और देने में एक परिवार आया, उसकी बेटी आई। मैंने बोला तुम कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? तो के पिताजी बहुत बीमार है और मम्मी उनकी सेवा कर रही है। मैं बड़ी बेटी हूँ तो मैं आ गई। मैं तो, कितने मेंबर हो घर में? तो कि हम 6 मेंबर है। के मैं तो 6 मेंबर है, हाँ, कि हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, और पिताजी ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकल इश्यूज हुए और बीमार हो गए, तो मैं तो घर में अभी कमाना ये वगैरह कौन कर रहा है? के तो के नहीं, कि मैं ही कर रही हूँ। तुम कर रहे हो तो फिर पढ़ाई वगैरह, तो के पढ़ भी रही हूँ और सर्विस भी कर रही हूँ। तो मतलब तुम कर रहे हो तो ऑलरेडी छोटे भाई वगैरह उनका खर्चा पढ़ाई वगैरह का, तो कि मैं ही कर रहा हूँ और धीरे धीरे ये सब कुछ चल रहा है। अब मैंने बोला कि तुम बाद में मिलना मम्मी के साथ, बरोबर। अब देखो बात दोनों तरफ की, उसकी मम्मी के साथ आए, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन होना जरूरी है, ध्यान में आए इतना कर सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के साथ इनसे बात की कि मैंने बोला अभी ये परिवार और ये पिताजी के, इसके पापा की तबीयत बेड पे से खड़े होने की नहीं है, रेगुलर दवाई का बिल चालू है, और बीमारी के कारण हम पूरा कमजोर हो गए। पहले तो अच्छा हमारा सब चल रहा था, लेकिन घर के मुखिया थे और ऐसा ऐसा हो गया है। तो कि बेटी का भविष्य क्या, अभी तो समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये वो, तो कि हमें विश्वास है ये 2 साल से ऑलरेडी सर्विस कर रही है, कमा रही है, लेकिन हमें हमारी परवरिश पर हमें विश्वास है। और वही घटना घटी, उसको इतना सिक्योर बनाया था, और वो सिक्योरिटी के कारण, वो समझदारी के कारण उसका कहीं पर भी पैर फिसला नहीं, कहीं पर भी वो उसने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। वरना चारों ओर सब पैसे के लालचों में गलत रास्ते अपना लेते हैं, और पैसे की लालच देने वाले भी कोई कम नहीं है। देख रहे हैं कि कहां पर वो डेड बॉडी है, सीधा ईगल आता और मांस को चूस लेता है। कहां पर लाश पड़ी है और लाश पे कहां नृत्य करना है, लाश की कहां मिजबानी करनी है, उस लाश को कैसे समाप्त करना है, लाश के ऊपर उत्सव मनाने वाले लोग हैं। यानी कि किसी के दुख पर उसे कैसे परेशान करना, किसी के दुख पर उसके और कैसे उसका फायदा उठाना, ऐसे बहुत सारे लोग समाज में बैठे हैं जो गीदड़ है। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी जो समझता है उसके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। वो पिताजी कह रहे हैं, यानी कि माताजी कह रही है मेरी बेटी की परवरिश हो रही है, और वो परवरिश के नाते हम सिक्योर है और वास्तविक सिक्योर रहे। और पूछा उस बेटी को कि क्या हुआ? मेरे पिताजी को मेरे पे इतना विश्वास है, और उस पिताजी का जो प्यार है, वो प्यार में यानी विश्वास में कभी भी मैं ऑलरेडी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, उनके विश्वास को मैं तोड़ूंगी नहीं। अब परिवार की जिसने जिम्मेदारी समझी उसे कुछ याद आता है? जो ऑलरेडी अलर्ट है, सजग है, उसके लिए परिवार, जो उसके लिए परिवार की सेवा ही सब कुछ है, वो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ माता पिता निश्चित कब बनते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, आप निश्चित हो या नहीं हो? डाउट्स है ना? बार बार चिंता हो रही है ना? क्यों? इसका मतलब आपने उसको आधा घंटा नहीं दिया, उसके ऑलरेडी
जिम जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन ब्रेन जिम नहीं हुई। फिजिकल जिम हुई, ब्रेन जिम क्यों नहीं हुई? सही गलत का, यदि बेटे के साथ दुकान करने के बाद उसको सही गलत का रास्ता बताया जाता है, तो बेटे को क्यों नहीं बताना? सबसे बड़ा नुकसान माँ बाप ने इसके लिए किया कि उसकी हर चीज की, हर इच्छाओं को पूरी करने में उसका जो प्यार था ना, वो प्यार उसके लिए खंजर बन गया, हत्या बन गया। कब क्या देना चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजें उसकी मदर को समझाना था, और मदर उसकी समझा ना पाई। पिता उसको समझा ना पाया। क्यों नहीं समझाना? वजह क्या? नुकसान किसको आएगा? यदि घर में नुकसान आता है तो उसके साथ जो जो उम्र का तकाजा है, यानी उम्र का जो जो भी लेवल है, उस लेवल पे उसको ऑलरेडी परिचित कराना ही पड़ता है। यदि नहीं कराया तो ये घटना घटने की स्टार्टिंग है, घटनी ही है। जैनब निकला राशिद और नहीं खाया 3 दिन, और पिता के वहां गई, कुछ भी नहीं, सहारा ऐसी कोई संस्था बन गई। जीवन का क्या, जैन कुल और परिवार मिला क्या? और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है। बड़े बड़े शोभा यात्रा, वर्गोड़ा ने, बड़े चौमासे ने, बड़ी चढ़ावे वगाड़े होते हैं ना, तब बोलते हैं पास में खड़े, देख जो ऑलरेडी अदर कास्ट में, लोएस्ट कास्ट में, एसटी बीसी, उस कास्ट में जाते के देखो तुम्हारा धर्म कैसा है, क्या घर का तो ध्यान रख नहीं सकते और बड़े ढोल नगाड़े बजा रहे। ऐसा हुआ है? आप लोग 5% परिचित हो गए, 95% परिचित हो। 95%। आपको लीडरशिप लेनी चाहिए परिवार के लिए, खुद के लिए और समाज के लिए, क्योंकि आपके पास सहानुभूति भी है, सहायता भी है और सहन शक्ति भी है। तैयारी तो करनी पड़ेगी, वरना जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। कुछ तो बदलाव आना चाहिए, कुछ तो उतार चढ़ाव होना चाहिए, कुछ तो फाइटर बनना चाहिए ना। तुम्हें लगेगा कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताए? बेटे बेटी को कुछ कह देंगे और कुछ कर देंगे, तो ऐसा सोचते हैं। उसको कुछ ज्यादा बोल दिया और कुछ कदम उठा लिया, क्यों? वो उसके परिवार में उसकी बेटी ने वो कर दिया था, उसके बेटे ने वो कर दिया था। वो जिंदा रह के और ज्यादा करेगा, मर जाएगा तो पिक्चर ही खत्म हो जाएगा। इतना टेंशन लेने का काम नहीं है, समझाना पड़ेगा। तुम तुम्हारी बात करो, जो भी यहाँ पर ऑलरेडी 45 अप है, तुम्हारी बात करो। तुम 8 साल, 10 साल के, 15 साल के थे, तो तुम्हें समझा देते कि चपाट पड़ती थी? चपाट पड़ती, को समझाता थोड़ी था। वो बोले कि ये छोटा भाई है, वो नाना नहीं बैठ, नाना नहीं बैठता, दे धना तुरंत दो, फटाफट ना के सीधा पूजा कर अपने बा। नाना नहीं, नहीं नहीं नाना अभी तक नहीं, नाना अभी ठंड है, कहीं नहीं, बाद में पूजा कर दे, कहीं नहीं, स्कूल में जा। यार ऑपरेशन ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, जिसकी बाल्यकाल में, छोटी उम्र में कठिनाइयों से जो पसार हुआ है, कठिन परीक्षाएं हुई है, उनका पीछे का जीवन बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन बचपन से तुम्हारे बेटे बेटियों को तुमने सहायता दे दी, यानी कि अनुकूलता दे दी, सहूलियत दे दी, वो कमजोरी रहेगा हर बार। फिर वो कॉकरोच आएगा तो भी बुखार आएगा देख के, अरे कॉकरोच आए, डर जाएंगे। छिपकली है, नहीं छिपकली है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाना। अरे ये क्या है? सिर्फ एक इंसान का मोहरा और चेहरा ही है, उसका कवर ही इंसान का है, बाकी कायरता के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी में ऑलरेडी एक बार जिसको मरना है, उसको कोई भय नहीं है, और जो मरने से डरता है वो बार बार मरता ही रहता है। आज इतनी कायरता कहां से आई? जीव दया के नाम पर इतना डरना, तो कुमारपाल डरे क्यों? डरते थोड़ी। कुमारपाल ने क्यों युद्ध किया? जीव दया प्रतिपालक नहीं थे? भामाशाह उन्होंने राणा प्रताप को इतना धन नहीं दिया, क्यों भाई? वजह क्या? एक परिवार में यदि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तो रिजल्ट बेस्ट आता है। और आप देख लो सीता का, एक सीता, उसको इतना कहा गया कि सीता, ये मंदोदरी मेरी पत्नी, जो लंका सोने की है, उसका ताज जो है राज रानी का, वो सब तुझे मैं दे दूंगा, तू खाली एक्सेप्ट कर कि तू मेरी पत्नी बन जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तू ऐसा करेगी तो हजारों लाखों की जान जाएगी, हजारों माता अपने बेटे के बिना रहेगी, हजारों लेडीज यानी कि पत्नियां, उनका सौभाग्य छीना जाएगा, कहीं पर कई बेटे अनाथ हो जाएंगे। तू एक हाँ बोल दे तो सारी अहिंसा बच जाएगी, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन नहीं, क्यों? वजह, क्योंकि उसे पता था कि आज मैं सरेंडर होगी तो भविष्य में बहुत सारी चीजें ऐसी बनेगी जिसमें कैरेक्टर दिखना ही नहीं मिलेगा। और आज मुझे ऑलरेडी कैरेक्टर इसके लिए कवर करना है, मुझे इसके लिए सुरक्षित रहना है कि ये दृष्टांत से हजारों लाखों लोगों के सिल सुरक्षित रहेंगे। युद्ध 1% माइनस था, यदि उसने युद्ध नहीं किया होता, सरेंडर हो जाती, तो 1000% माइनस था। क्योंकि आज वो दृष्टांत लिया जाता कि सती सीता
ऐसा कहते हैं। क्यों कैरेक्टर का इतना महत्व है? तो परिवार के अंदर पिताजी और माताजी, उसको तो ये समझना ही पड़ेगा कि कुछ भी कर कर मुझे पहले तैयार होना है। बेटी को सलाह नहीं देना है, बेटे को सलाह नहीं देना है। सबसे पहले तुम्हारे फोन नंबर का कोड नंबर बंद कर देना है। फोन आराम से फ्रिज के ऊपर या उसका जो भी स्टैंड है या टेबल है, जहां भी है, फोन यूं ही रख दो। कोई भी खोले तो आराम से खुल सकता है। कोड वर्ड रखने की वजह क्या, क्या प्रॉब्लम है? कितनी कठिन बात है, लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे तुम्हारे घर में। क्यों रख रहे हो? आप अपने आप को पूछो। इतना ट्रांसपेरेंसी में आपको कह रहा हूं, वजह होगी ना कुछ। इसका मतलब आपको, आपका खुद का तो व्यक्तित्व, आप क्या कर रहे हो आपको दिशा पता है नहीं पता, आप जानो। लेकिन जो पढ़ रहे, जो जीव जैन शासन में आए, जो छोटे बच्चे, उनको कुछ भी पता नहीं है, उसकी जिंदगी भी इस तरह। उसको भी 15 साल की उम्र में फोन दे दिया, स्टडी के नाम पर फोन दे दिया, ग्रुप्स के नाम पर फोन दे दिया। बच्चे हैं, बड़े हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज में दिखना चाहिए कि मेरा बेटा है, ले तो आईफोन रख के रखा। स्टीव जॉब तो मना कर रहा है कि मेरे बेटा यूज करेगा उस दिन मैं कंपनी बंद कर दूंगा। क्यों? जिसने एप्पल लॉन्च किया है वो अपने बेटे बेटियों को मना कर दिया उस टाइम पर। टाइम हो गया कि भाई उसका ये जो टाइम पीरियड है वो उसके लिए ऑलरेडी हेल्थी माइंड के लिए है। उसकी विचार की क्षमता बढ़नी चाहिए। और विचार की क्षमता, अच्छे विचार आएंगे कब? ये तो ब्लॉक सिस्टम है। अब ज्यादातर तुम्हारी सिस्टम यानी कि फोन, फोन के साथ फालतू चीजों में रहना करना, तो फिर भविष्य क्या होगा? क्या उस मदर को पता है कि 10वीं में आया हुआ मेरा बेटा या बेटी अभी 5वीं में है और उसके पास फोन है, नए 5 साल में उसका क्या होगा? फोन यूज करना मना है ही नहीं। फोन यूज कर रहे हो, कुछ काम है, इमरजेंसी है, घर की व्यवस्था है, ओके डन। अब एक काम कर लो, कोड नंबर कोई मत रखना, क्या बोलते हो उसको, पासवर्ड मत रखना। यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर आग लग चुकी है 100%। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यदि वो उनको कुछ पता नहीं है, या उनसे हम छुपा रखते हैं, या उनसे हम कहीं ना कहीं छुपा के, घुमा के उनको अनजान बन के काम कर रहे, लेकिन ये सारे संस्कार और सारे कर्म वापिस घूम फिर के आएंगे। पैर को मोड़ो तो कहां जाता है? खुद के पास आता है कि बाहर जाता है? एक्सरसाइज में पैर को मोड़ा, पैर कहां जाता है? तो तुम्हारी जो भावना है वो भावना का रिप्लाई कहां आएगा? वहीं आएगा ना, कि कहीं जाएगा? हाँ, ये चीजों को लेके यदि सीता कॉम्प्रोमाइज करती तो नहीं चलता। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि परिवार में सहन शक्ति क्यों नहीं बढ़ी। मन बड़ा रखो ना। आपने सहन करना सीख लिया, इसका मतलब आप भगवान की तरह पूजा जाओगे। भगवान के वचन है और भगवान ने किया। और जितने सती, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने यही काम किया। सुलसा, चंद्रमाला, मनोरमा, मनरया, दमयंती, ये सब कौन थे कैरेक्टर में? आगे जाओ तुम, महापुरुषों के नाम पर क्यों सहन किया इतना सारा? थोड़ा सहन करने में आनंद है, और परिवार के सहन करने में तो मन बड़ा रखना ही पड़ता है। जब साथ में रहते थे सब, तो पता भी नहीं चलता था, परिवार बड़ा भी हो गया, घर के समाज के काम भी हो गए। जितना भी हम बदलते गए, अलग अलग होते गए, बेटी को वो सिखाती है बेटी को वो सिखाती है, एक जो हो 1 साल घणो है के बाद में सेपरेट घर होना ही चाहिए। अरे सेपरेट घर होगा, और सेपरेट घर के बाद उसके पास 2 साल का बच्चा होगा, वो पागल हो जाएगी बेटी। उसको सास भी चाहिए, ननद भी चाहिए, देरानी जेठानी भी चाहिए। बच्चे बड़े कैसे हो गए? रात भर रोएगे, दिन भर घूमेगा फिरेगा, परेशान हो जाएगी। वो बीमार नहीं, ये भी बीमार, रहो शांति से, मजे करो। अब बुलाना बार बार हस्बैंड को ऑफिस से, आओ ठीक नहीं है, आओ ठीक नहीं है, कैसे होगा? आज ये जो न्यूसेंस है ना, वो नुकसान कारक है, वो दिख नहीं रहा है। और वास्तविकता आंखों के सामने देख लो आप। जो परिवार में एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है और सिर्फ 2 ही मेंबर हस्बैंड और कपल रहते हैं, उनके लिए कठिनाइयां बढ़ जाती है। जो परिवार में 3-4 भाई थे तो वो समाज के कार्य में जुड़ जाते थे, एक धंधे में जुड़ जाते, वो इश्यू नहीं रहता था। अभी तो सारा टेंशन ही लेके चल रहा है, और टेंशन लेने के चलने के बाद वापिस प्रॉब्लम तो वही के वही खड़ी रही। प्रॉब्लम वही के वही खड़ी रही, क्योंकि उसको अपने परिवार का फ्यूचर नहीं देखा गया, और वापिस अब वो कर नहीं सकते। सहन करना बहुत जरूरी है। सहन करने से शांति मिलती है, मन उपद्रवी नहीं होता, विरोध नहीं करता है। अब जब विरोध शुरू होता है, मैंने पालित्राण की घटना लास्ट टाइम बोली थी ना आपको,
पालिताना की घटना बताई थी, पालिताना वाली चंदन बाला की तरह वो लड़की मैंने बोली थी। एक परिवार के बेटा ऑफ हो गया और परिवार में पैसा भी अच्छा था। माँ, अरे सासू और बेटी, सासू और बहू, वो दोनों पालिताना गए। तब पालिताना जाने के बाद उन्होंने सोचा कि भक्ति करते और पैसे का इश्यू था नहीं, महीने भर में लाख रुपया खर्च कर सकते तो कोई इश्यू नहीं। अब इस चीज को ऑलरेडी वो करते रहे तो पुरस्कार महाराज साहब का लाभ मिले, कहीं कोई दूसरे गांव के आए तो उनको बोलो रखो ये वगैरह। तो ये सारी चीजों के पीछे दोनों में थोड़ा अनबनाव शुरू हो गया। एक तो माँ का भी प्रेशर था कि बेटा नहीं है और पत्नी भी, पति नहीं है, उस हिसाब से उनके मन में खटराक शुरू हो गया। खटराक वहां तक आ गया कि सास जैसे वैसे बोलती रहे, मारती रहे, और वहां तक आ गया कि 3 दिन तक उसे खाना पानी नहीं दे। अब वो किसी को बोले भी नहीं, बहू जो बहू थी वो कुछ कहे नहीं। अब वो खाने पीने का कंट्रोल कर दिया, किसी को मिलने का कंट्रोल कर दिया, मारा मारी भी करने लगे। और मारना भी इतना, चिल्लाना इतना कि आसपास पूरी धर्मशाला के आसपास रोड पे कोई जाता हो तो पता चले। अब उसका गुस्सा कितना होगा सास का, और वो गुस्सा खत्म नहीं होता है, यानी कि गुस्सा और बढ़ता रहता है। तो उसको 3-4 दिन जब भी काम नहीं करना है तब भी उसे खाना भी नहीं दे, पानी भी नहीं दे। अब जो आसपास लोग थे वो सब पता चलता था कितने हद तक आ गए। अब आसपास पता चलने लगा धीरे धीरे धीरे। तो महाराज साहब ने उनसे बोला कि भाई ऐसा हो रहा है तो तुम अपने अपने रास्ते पे चले जाओ ना, ऐसा हो ही रहा है तो अपने अपने रास्ते पकड़ लो, ये वृद्धाश्रम में चले जाएगी तो दूसरी शादी कर ले, बात खत्म हो जाए। रास्ता ये था कि नहीं था? इतना संक्लेश, इतनी परेशानी और ये सारी कठिनाइयों के बाद रास्ता लोग क्या बताते कि ये तू दूसरी शादी कर ले और ये माँ है वो यहाँ रह जाएगी, या तो फिर वो ऑलरेडी वृद्धाश्रम में रह जाएगी, वहां पैसे दे देंगे तो भी वो ऑलरेडी उसके 20 साल निकल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें चलती रही, वो कुछ भी नहीं बोले। अब लोग आके समझाते रहे, यानी कि महाराज साहब, दूसरे कोई नहीं, महाराज साहब समझाते रहे, कोई ना कोई ना कोई, और जवाब ही नहीं आए। जवाब ना आने के बाद मुझे बात कही एक पंडित जी ने सारी, और ये बात पंडित जी को इसके लिए कि वो साध्वी जी भगवान जो पढ़ने आते थे वहां पर, उसने ये बात की, चिराग भाई नाम है, सूरत में अभी। अब इस कंडीशन को लेकर उसको बाद में बहुत सारी बातें की और बहुत समय के बाद उसको पूछा कि कुछ तो रिप्लाई दे, 3-3 महीने हो गए सब पूछ रहे। उसका रिप्लाई क्या था, ये मेरी माँ है, यदि मैं उसको छोड़ दूंगा तो और दुखी हो जाएगी, मैं उसको छोड़ दूंगी तो और दुखी हो जाएगी, उनका कौन, वो बीमार होगी तो कौन करेंगे, उसको कुछ खाना पीना होगा तो कौन करेंगे, उनके साथ कहीं जाना होगा तो कौन करेंगे। ये कौन बोल रहा है? जो मार खा रही है, जो ऑलरेडी लीगली परेशान है, जिसको ऑलरेडी इसको छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसकी भावना क्या है, मुझे वो बताओ, बड़ा कौन? अरे सास बड़ी नहीं, क्यों? इसका मतलब हर कोई सास बनने वाली या सास है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो सब कंट्रोल में है, कंट्रोल चला जाएगा तो अकेले रह के बाद परेशानियां बढ़नी, इसके लिए सहन करना बहुत जरूरी है। उसने सहन किया और महाराज साहब वहां डिस्कशन करे, डिस्कशन करते करते ये बात होते होते लगा कि वास्तविक सहाय करे वो साधु, सहन करे वो साधु, ये साधना का ऑलरेडी रास्ता है। साधना करनी है तो ये रास्ता जरूरी है। यहाँ भी साधु बनने के बाद सहन शक्ति नहीं रही तो तो इधर आए क्यों छोड़ के? किसको छोड़ा तुमने? जो तुम्हारे उपकारी थे, जो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, जो बहुत आशीर्वाद संघ ने दिए थे, इसके लिए थोड़ी दिए थे। इसके लिए सहन करना, आनंदित रहना, खुश रहना जरूरी था। लेकिन यहां पर भी ये प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब जहां जहां जो भी सहन करते, चाहे संसार हो चाहे साधु हो, लेकिन वो सहन करना वो साधना है। जहां सहायता के भाव आते वो भी साधना है। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा मासिक श्रवण हो जाए वो मेरी साधना, तुम्हें ऐसा लगता है कि पालिताना में चौमासा हो जाए, 99 हो जाए, गिरनार पे बैठा रहे मस्त और आराधना हो जाए और मजा आ जाए, तीर्थ में जाके हम पावन हो जाएंगे। अरे माँ बाप ही तीर्थ है और सारे परिवार के स्वजन है, वो तीर्थ की ऊर्जा है। तीर्थ के जो भी अणु है, परमाणु है, ऊर्जाऊ है, तो वो ऊर्जा वहां की भाव से प्रकट होता है ना। बिना भाव से वहां ऊर्जा कहां से आई? वो तो पत्थर ही है, लेकिन पत्थर को भी पूजनीय किसने बनाया? पत्थर पूजनीय कैसे बना? वहां पर कोई महापुरुषों ने साधना की। साधना का मतलब ही ऊर्जा, पॉजिटिविटी। परिवार है और पॉजिटिविटी नहीं रही तो, परिवार है और सकारात्मकता नहीं रही तो, परिवार है और सहायता, सहन करना, सहानुभूति नहीं रही तो
ऐसा परिवार होता है? ये परिवार नहीं होता है, बवंडर होता है। परिवार होता है कि पांजरापोड़ होती है। ये जू है, जू, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करना। एक छोटा बेटा एक छोटा बेटा बोला कि उसकी मम्मी लेके आई, उसकी मम्मी लेके आई कि ये मेरा बेटा है ना, वो बार बार है ना टीवी वो बंद कर देता है, जो टीवी चलता है वो बंद कर देता है और धमाल करता है, क्या ऐसा करता है, ये सीरियल देखते तो नहीं देखने देता है, क्या तो क्या क्यों ऐसा क्यों करता है बेटा, कि क्या करूं कि पूरे दिन घर में पिक्चर ही देखता हूं मैं, क्या बंद टीवी में पिक्चर होता है? तगड़ा पिक्चर होता है, अटे पापा चिल्लावे अटे मम्मी चिल्लावे और वो देखता रहे। वो बेटा कहता है ये तू लकड़ी ले, ये तू सांडसी ले, दोनों लड़ो, क्या देखता हूं। ये समझदारी उसके जीवन में है और वो चली जाएगी किसी वजह से। एक छोटी सी सहानुभूति शक्ति पालीताना का दृष्टांत कितना बड़ा है। इस दृष्टांत को लेके सबसे पहले एक संकल्प करो, बड़ी आवाज से घर में बात नहीं करनी, किसी से बड़े आवाज से बात नहीं करनी, किसी पे इल्जाम लगाने की बात नहीं करना। थे यू की दो अड़ो थे की दो वास्ते यू हुओ, ये क्यों, वजह क्या? तुम मन बड़ा रखो ना, लेट गो करो, छोड़ चलेगा। उसने नहीं किया, तुम कर लो, क्या फर्क पड़ा? कोई काम से तो कोई कमजोर बनता नहीं कभी, क्या बनता है? और साहब घर में अभी तो सब कैटरस लाइन सेट हो गई है। अब 15-20 साल पहले जाओ और जो वास्तविक सहानुभूति से रहना चाहता है उसके लिए परिवार सब कुछ है, इसके लिए उसकी डिमांड भी कुछ नहीं है। घर में शादी है, 3 बहू है और 3 बहू वहां पर शादी में इकट्ठी हो जाते हैं। अब घर का प्रसंग है, घर का काम करना है और मेहमान आते हैं, उनके लिए सब काम करना है। अब 3 बहू में से एक बहू दिखती नहीं है, वो रसोड़े में ही है, वो रसोड़े में है। अब जो रसोड़े में काम कर रही है, दूध करना यानी सब कुछ काम, और रात को देर तक बर्तन वगैरह सेट करना, ये वो, और रात को बारात। अब परिवार में 5-5 दिन फंक्शन होने के बाद, सबको मिलने के बाद, दोनों बहू मिलती है, तीनों बेटे मिलते हैं, सास ससुर मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, दूसरे भी रिलेशन वाले मिलते हैं, छोटी बहू नहीं दिखती है। और प्रसंग पूरा भी हो गया, और प्रसंग पूरा होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। अब जब लोग पूछेंगे छोटी बहू कहाँ है, तो जवाब क्या आएगा? वो तो काम कर रही है। तुम नहीं मिलो उसमें तुम्हारी इज्जत बढ़ती है कि मिलो उसमें बढ़ती है? हाँ, लोगों को नहीं मिले, लोगों को दिखावा नहीं करे, अच्छे कपड़े गहने, अच्छे बातचीत नहीं करे, और उसके जगह पर घर है और घर का काम करना है। उसके बेटे की शादी नहीं थी, बड़े जेठ जी थे, उसके बेटे की शादी थी, लेकिन घर में सब मैनेज कर रहा है। बात यह है कि अपना मानेंगे न, उसे ऑलरेडी बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं रहती है। कोई माँ अपने बेटे को बड़े करने में ऐसा सोचता है, मैं बड़ा कर रही हूँ, मुझे 1 साल में ऐसा बहुमान मिलना चाहिए, 1.5 साल के बाद ऐसा बहुमान मिलना चाहिए, 2 साल के बाद ऐसा बहुमान मिले, ये सब सोचती है माँ। ये माँ ही नहीं है ऐसा सोचे तो। यानी कि परिवार स्वार्थ रहित होता है, निस्वार्थ होता है। अब कहां पर बोलो पैसे का लफड़ा आया? भगवान ने तो वहां तक कहा कि हमारे यहां जो पालीताना में 125 की ट्यूक है, 125 की 9 टूक में एक 125 की टूक बनाई है। वो टूक इसके लिए बनाई है कि वो साधर्मिक भक्ति के भाव से बनी है, और वो इसके लिए बनी है कि उसके अंदर जैन शासन था और उन्होंने सारे पैसे भूलने की भावना रखी। अब जहां पर अपने हक का भी दे देना, ये जैन शासन है। अब तुम्हें कुछ मिल गया है तो भी तुम्हें लेना ही है, लेना ही है। अब ये जिंदगी कितने तक, कहां तक ले जानी है? ये सारी टूक कैसे बनी? उजम भाई अहमदाबाद में वाघणपुर में उजम फेनी धर्मशाला ऐसा एक नाम है। भैया उसको पूछता है कि बहन तुझे क्या चाहिए, तेरी शादी है तो तुझे करियावर में क्या दूं, तुम मांगे वो मैं दूं? कि भैया देखो, तुम मुझे गाड़े भर भर के, यानी कि ट्रके भर भर के तुम मुझे दे दोगे, मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा ये है, शाश्वत गिरिराज पर एक अच्छे से भगवान का मंदिर बन जाए, हजारों लाखों लोगों को लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा, तो ठीक है। 9 टूक में उजम फेरी टूक एक है, आदिनाथ भगवान उजम फेरी टूक है। सब परिवार ऐसे बनता है। अब मेरा भी मेरा, और मेरा मेरे बाप का, तेरा भी मेरे बाप का। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरे बाप का। जिंदगी में तुम धर्म में पैसे कम खर्चोगे चलेगा, लेकिन गलत तरीके से किसी को दुखी करके, जानबूझ के चालबाजी करके पैसा इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि वो पैसा रहेगा लेकिन पैसे के बाद खुशियां नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा। क्योंकि अंदर से निकली हुई जो हाय है, अंदर से निकली हुई जो बददुआ है, वो कहां जाएगी?
वो कहाँ जाएगी? कुदरत हर न्याय करता है, और ये नहीं समझा है उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते दुख आता ही आता है। हमें सोचना जरूरी है कि दुख कहाँ से आया। जैन दर्शन की दृष्टि से हम सोचते हैं जब दुख आते हैं तो पूर्व का कर्म है। यदि ये सोच बनती है कोई अच्छे लोगों के जीवन में दुख आ जाता है, नहीं आता ऐसा नहीं, भगवान को भी आया, तो हमें सोचना कि पूर्व का ऐसा कर्म है। लेकिन पूर्व का ऐसा यदि कर्म है तो आज हम ऐसा कर्म क्यों करें? कर्म का फल है वो सोचते हैं ना हम, तो फिर आज ऐसा कर्म होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको इतनी नॉर्मल बातें जो आपके जीवन में घट रही है, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मुझे तो अध्यात्म की कहनी चाहिए, लेकिन ये बेस तैयार होना जरूरी है। परिवार के लिए तुम जितना भी करो इतना श्रेष्ठ है, और परिवार की महिमा बढ़े, परिवार के पुत्र पुत्री सारा परिवार सुखी कैसे रहे, आनंदित कैसे रहे, संस्कारी कैसे रहे, उसके लिए तुम कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहो। आप नहीं रहोगे तो आपके तरह वो याद करेगा क्यों हमारे भैया यूं कहता था, भैया यूं करता था। आज भी कह रहे हो ना, आज भी याद आता है ना। जो भी ऑलरेडी एजेड है तो उनके माँ बाप को याद करते हैं, तो याद करते करते ये उनकी यादें है, ये उनका बैठका है, उनकी माला है, तो ये करते थे। ये तो सुबह 5 बजे उठ के प्रतिदिन करते थे। पोस्ट 10वीं होती तो गोड़ी जीरो मेलो वहतो तो झट भिनमाल जाता राके साहब। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ नहीं होता था। सोनजी जोगानी और भिनमाल धोराडाल गुलाब जी में हमें भाड़िया है, हाँ मोरे हमें पोस्ट 10वीं बटे तो 80 साल की उम्र में वहां आए थे। मैंने बोला गुलाब कटे तो सूरत रहे, तो के वो का कहो मैं के मार तुम्हारा गोड़ी जी वास्ते आयो के आठ केड़ा गट आदमी। अभी लास्ट तक, अभी तो देवलोक हो गए इसी साल हुए में, लास्ट तक वो गोड़ी जी दादाजी भक्ति की थी। अब उसके परिवार में अब बताओ, वो जब भी भीनमाल जाए गोड़ी दर्शन करे क्या कहे, माँ पैसा हटा आता था हो। आप जो कुछ कर रहे हो उसका एक्शन रिएक्शन ऑलरेडी रिटर्न होता है कि नहीं आता है, यानी होता है कि नहीं होता है। तो हमें दो चीज तो करनी चाहिए, थोड़ा ट्रांसफर ही बनाओ, नॉर्मल करो, पॉजिटिव रहो, और जीवन को जितना शुद्ध हो पवित्र हो इतना जीने का प्रयत्न करो। मोबाइल के चक्कर से थोड़ा दूर रहने का ट्राई करना, बच्चे पर ध्यान देके उसकी पूरी एक्टिविटी से उसको प्रॉपर आप डिवाइन करो कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या करना है। ये सारी चीजों को लेके हमें जीवन की एक पुकार तैयार करनी है, और करनी जरूरी है। ठीक है, चलो आंखें बंद करो।